झारखंड में आंगनबाड़ी सेविका लेगी क्लास 3 तक के बच्चों को स्पेशल क्लास कक्षाएं प्रति माह मिलेंगे इतने रुपए। झारखंड सरकार कक्षा 3 तक के 15 लाख बच्चों के लिए स्पेशल कक्षाएं संचालित करेगी। इसकी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को दिया गया है। इसके एवज में सरकार ने उन्हें हर माह 2000 रुपये देगी। रांची कोविड के कारण राज्य के स्कूलों 2 साल तक बंद रहने से पढ़ाई को हुए नुकसान भरपाई के लिए राज्य सरकारी स्कूलों के कक्षा 3 तक के 15 लाख बच्चों के लिए सरकार अति कक्षाएं संचालित करेगी। बच्चों को स्कूल के अलावा 2 घंटे अलग से आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाया जाएगा। यहां आंगनबाड़ी सेविकाएं बच्चों को पढ़ाएगी। यह निर्णय मंगलवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के अध्यक्ष में अधिकारियों को हुई बैठक में लिया गया फैसला। झारखंड चतरा में 2 दुकानों में लगी आग ने 90 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल। बिस्तार के चतरा जिले में बुधवार तड़के 2 मंजिला मकान के नीचे बने दुकान आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और एक 90 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि सुलझने से एक बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी है कि 6 घंटे के मकसद के बाद पाया गया आग पर काबू। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना जिले के गुदरी बाजार इलाके में हुई। आग शॉर्ट सर्किट से लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्हें बताया कि दमकल विभाग की एक टीम और स्थानीय लोग ने 6 घंटे मकसद के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिकों संत केसरी और अशोक केसरी ने कहा कि उनका परिवार 2 मंजिला इमारत के सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है। बुधवार को सुबह करीब 3 बजे आग लगने के बाद सभी किसी तरह छत के बगल के घर में भागने में सफल रहे, लेकिन उनके 90 वर्षीय पिता महादेव सावन और उनकी 5 वर्षीय भतीजी ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में सो रहे थे, जहां से आग लग गई थी। झारखंड खूंटी में जुलूस पर पथराव, बाजार बंद, धारा 140 लागू, भारी संख्या में पुलिस पर तैनात। विस्तार झारखंड में खूंटी में मंगलवार को एक धार्मिक जुलूस पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा पथराव के बाद उत्पत्र तनात जारी है। बुधवार की सुबह शिवाजी चौक के पास फिर से पथराव की घटना घटी। इस दौरान करीब 1 घंटा तक शिवाजी चौक पर तनाव का माहौल रहा। दोनों ओर से रुक कर पथराव होता रहा। इसके लिए बाद में पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। स्थानीय जानकारी के अनुसार मंगलवार को हुए पथराव के विरोध में बुधवार की सुबह कुछ लोग शहर के दुकानों को बंद करा रहे थे, जिसके चलते एक बार फिर पथराव किया गया। इसके बाद शहर में तनावपूर्ण माहौल व्याप्त है। रांची जोन के आईजी ने ताहत हालत की जानकारी दी। रांची जोन के आईजी पंकज काबोज ने घटना की ताज़ा जानकारी देते हुए कहा कि घटनास्थल पर आरएएफ सहित अतिरिक्त बल तैनात है। शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखने के लिए आरएएफ सहित अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है और इलाके पुलिस लगा दी गई है। झारखंड के भुगतान समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का संबंधित विधेयक को दी मंजूरी। संसद ने मंगलवार को झारखंड के भुगतान समुदाय को अनुसूचित जातियों के सूचित के हटाकर अनुसूचित जनजातियों की सूची में डालने तथा कुछ अन्य समुदाय को जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान संबंधित एक विधेयक को मंजूरी दी। लोकसभा के संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदेश संशोधन विधेयक 2022 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यसभा ने बीते बुधवार 30 मार्च को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। निचले सदन में चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातियों को विकास एवं कल्याण का कार्य प्रतिबद्धता के साथ किया जा रहा है और इन्हीं प्रयासों के तहत विसंगतियों को दूर किया जा रहा है। उन्हें कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मूल्य अवधारणा यह है कि जनजातियों को लेकर जो चीज़ों 75 साल में नहीं हो सकी वे 100 वर्ष पूरा करने तक हो जाए और उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए। जनजातियों को लेकर राजनीति करने का कांग्रेस के एक सदस्य के आरोप पर मुंडा ने कहा कि आपकी पार्टी में लंबे समय तक शासन किया, तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया।
अपने जनजातियों के नज़रअंदाज किया। उन्हें कहा कि हमने संविधान के तहत निर्धारित मानदंडों के तहत काम किया और एक ऐतिहासिक कालखंड और आदिवासियों के कल्याण के चिंतन। झारखंड में पंचायत चुनाव कब हो गए, यहाँ जानिए सही तरीका। पंचायत चुनाव के सब कुछ ठीक रहा है तो झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर लग रही है अटकलों पर अब विराम लग जाएगा। झारखंड में पंचायत चुनाव कराने को लेकर लंबे समय से सुगबुगाहट है। इस मामले में राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि पंचायत चुनाव की घोषणा इस सप्ताह कर दी जाएगी। इसकी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। जून तक नहीं जाएगा चुनाव। जानकारी के मुताबिक राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव मई में करा लिए जाने की योजना है। हालांकि इसकी तारीख को लेकर इस सप्ताह तक घोषणा कर दी जाएगी। कोशिश है कि मई में हर जिले में चुनाव हो जाए। इस जून तक नहीं खींचे जाने का प्रयास चल रहा है। इसे लेकर आयोग की ओर से सारी तैयारियां की जा रही है। 6 अप्रैल तक चुनाव संबंधी सारी कंपनियों को दूर करने को कहा गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी के इसके लिए जिलों को आवश्यक निर्देश दिया है। सारी तैयारियों के बाद चुनाव की तिथि पर सरकार के साथ विचार विमर्श होगा। इस राज्यपाल के अनुमोदन लेने के बाद चुनाव की घोषणा की जाएगी।